नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धमतरी के कुरुद विधानसभा के सेमरा वी में सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात की। इस मौके पर सीएम भूपेश आमजन के बीच पहुंचे और उनसे आवेदन किया। तो आमजन से सीएम ने आवेदन लिया है और आपको बता दें कि कुरुद में सीएम भूपेश का भेंट मुलाकात कार्यक्रम था और इस दौरान सीएम जनता से संवाद किया और इसके दौरान सीएम ने आम जनता से आवेदन भी लिया है। और कुरुद में सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम था। इस दौरान भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे और सीएम बघेल ने आम जनता से आवेदन भी लिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी जिले के विधानसभा क्षेत्र कुरुद के ग्राम सेमरा बी में आयोजित भेंट मुलाकात में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। वो घोषणाएं क्या है आपको बता दें। सीएम ने कहा, कुरुद चर्रा कातलल बोर्ड नवागांव मार्ग पर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य जाएगा। वहीं गाड़ाढी परखंदा गुदगुदा नारी मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कराया जाएगा। वहीं कुरमात्राई भेंडरा कोर्रा जुगदेही सिलोटी सेमरा अरकार मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कराया जाएगा। ग्राम पंचायत सेमरा बी में स्थित पशु औषधालय का पशु चिकित्सालय में उन्नयन कराया जाएगा। नगर पंचायत बखारा में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्य कराए जाएंगे। और वहीं ग्राम पंचायत गातापारा के अंतर्गत सर्री के कोर्रा में मुक्तिधाम का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायत भिंडरी में बालक प्राथमिक शाला का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू के नाम का कराया जाएगा। ग्राम पंचायत सेमरा बी में धान खरीदी केंद्र सेमरा में शेड एवं खाद गोदाम का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम कोर्रा में जिला सहकारी बैंक हेतु भवन का निर्माण कराया जाएगा। में आया हूं तो सबसे पहली बात है, कुरुद चर्रा कातल बोर्ड नवा गांव मार्ग चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कराया जाएगा, इसकी घोषणा करता हूं। दानाडी परखंदा गुदगुदा नारी मार्ग का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कराया जाएगा, इसकी भी घोषणा। और कुरमातरई भेंडरा कोर्रा जुगदेही सिलौटी सेमरा अरकार मार्ग का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण है ना, तीनों सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की घोषणा। ग्राम पंचायत सेमरा बी में स्थित पशु औषधालय का पशु चिकित्सालय में उन्नयन कराया जाएगा। नगर पंचायत बखारा में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में विभिन्न निर्माण कराया जाएगा। शुरू हो गए स्कूल, है ना, निर्माण कार्य कराया जाएगा। ग्राम पंचायत गातापार के अंतर्गत सिर्री और कोर्रा में मुक्तिधाम का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायत भेंडरी में बालक प्राथमिक शाला का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू शिक्षक के नाम से कराया जाएगा। ग्राम पंचायत सेमरा बी में धान खरीदी केंद्र सेमरा में शेड एवं खाद गोदाम का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम कुर्रा में जिला सहकारी बैंक हेतु भवन का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, अब अक्का बात का कहते हुए मैं अपन बात का समाप्त कर रहा हूँ और इसका साथी मन आयोजन वगैरह लेकर आए तो मतलब तिलक में कर जाऊँ। खबर धमतरी से, जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। उनके साथ महिला और बाल विकास मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री उनीला भेड़िया भी मौजूद रही। उन्होंने हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और अधिकारियों को मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया है। इस अवसर पर कई मंत्रीगण उपस्थित रहे। धमतरी के कुरुद विधानसभा में भेंट मुलाकात के दौरान झुरिया की रहने वाली अनुसुईया ने सीएम भूपेश बघेल को बताया कि वे 20,000 से ज्यादा रुपए का गोबर बेच चुकी है, जिस पर सीएम भूपेश ने उन्हें बधाई दी। के माध्यम से 2 रुपये किलो गोबर खरीद के शुरू करें। कौन कौन साथी गोबर बेचते भाई बहनी माना करो, गोबर कौन कौन बेचते?
हाँ वही दिन थी। करो पाँव परत होता काय खुश रहो। क्या नाम है? अनसुईया खापर्डे अंसुईया कहाँ की सर? झिरिया। जेरिया। तो गोबर बेचते हैं? हाँ सर। कते का गोबर बेच रहे हो अभी तक के? याद तो नहीं लेकिन बहुत तक बेच डाले हूँ गोबर। बहुत पैसा उसे नहीं निकाल बेचे? 15-20 हजार के बेच डाले। 15-20 हजार के? हाँ। जब जरूरत पड़े तब निकाल सर? हाँ हैं? हाँ। अभी नहीं निकाले? नहीं अभी मतलब नहीं आया है। अभी नहीं आया? हाँ। अभी फिर आज कौन तारीख है? 28। अच्छा है ना? अब 5 तारीख फिर ठीक, बाद में लगाता हूँ। ठीक है सर। ठीक है? हाँ। चलो खूब बधाई। अच्छा ये लोग दे भाई भाई। भेंट मुलाकात कुरुद विधानसभा सेमरा बी में कक्षा 12वीं की छात्रा सानिया गावकाड़ ने बताया कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। हमारे स्कूल में लगभग 600 स्टूडेंट्स हैं। वहीं सानिया कॉमर्स संकाय की छात्रा है। दो भाई काम माई को बच्चों। Good afternoon, sir. My name is Sanya Gaikwad and I am a student of class 12. अच्छा मैं तो छत्तीसगढ़ी समझता? Yes, sir. मैं छत्तीसगढ़ी तो सवाल पूछूं Yes, sir. है ना? उत्तर दे अंग्रेजी में दे दे Yes, sir. है ना? कौन गाँव सर? Sir, I live in Chhati. छाती। Yes, sir. और कहाँ पढ़ने जाती है? Sir, I study in Swami Atmanand Government Excellent English Medium School, Kurut. गुरु। Yes, sir. और वहाँ कदे छात्र छात्रा है? Sir, around 600 students are there. अच्छा तो 11th में? 12th, sir. 12th में कहाँ Yes. सब्जेक्ट ले? Sir, I am a commerce student. अच्छा कॉमर्स स्टूडेंट। Yes, अच्छा sir. तो स्कूल के बारे में बता रहा तो अच्छा ये बता तो पिताजी क्या काम करते हैं? Sir, my father is a farmer. अच्छा कदे खेती हो? Sir, 10 acres. अच्छा सही नहीं सर। Yes, sir. ठीक तो किसान घर के लेकर बढ़िया अंग्रेजी में पढ़ा था लेकर अच्छा बात है। तो स्कूल के बारे में बता। Sir, our school is the best school among all city of Kurut because sir we are having many facilities such as we are having different labs for different subjects. We are having digital boards and our school's teaching atmosphere is amazing, sir. Thank you so much, sir, for opening Atmanand School. और फीस कब का? Sir, we study free. फ्री? Yes, sir. और अगर पहली तक कौन स्कूल जाते रहे तो कब का पैसा लेते रहे? Sir, previously I studied in St. Xavier Senior Secondary School, Dhamtari. We used to pay 25,000 to 30,000 annually per academic, and if we will include bus fees, so it was around 50,000 per year. तो अधे का पैसा बांच गए तो पॉकेट मनी बढ़ाई कि नहीं कर पाता? No, sir, pocket money is not increased. I will use the money for my higher education. अच्छा Yes, ठीक है। sir. थैंक यू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुरुद विधानसभा के ग्राम सेमरा स्थित भेंट मुलाकात स्थल पर पहुंचे। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन, मालार्पण और छत्तीसगढ़ के राजकीय के साथ भेंट मुलाकात में आमजनों से संवाद भी किया। बखारा निवासी किसान गोविंद राम साहू ने बताया कि उनकी 1 एकड़ जमीन है, ऋण माफी से लाभ हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की सभी किस्तें मिल गई है। और साथी वो तरफ पीछे तरफ हाँ वो पीछे चेक शर्ट वाला हाँ वो गमछा वाला देखा थी। हाँ जी क्या नाम है भैया? गोविंद राम साहू काका जी प्रणाम। प्रणाम। कहाँ से जोड़ी लाई? भखारा रथों काका पड़ोसी गाँव। अच्छा कते खेती है? खेती तो 1 एकड़ है काका। और ऋण ले रहे हो? हाँ फायदा मिलिस पे का। कते का ऋण माफी हुई से? अब 1 एकड़ में कते 10-11 हजार मिलते। अच्छा तो भाई कमती ले तो कमती माफ हुई जा। मौका तो मिलिस काका कम से कम। हाँ और धान बेचता? हाँ बेचता हूँ। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना सब पैसा मिल गया तोला? मिल गए काका। अब एक बार तब 20 क्विंटल खरीदबो। बढ़िया है काका, धन्यवाद आपला। वही खबर बीजापुर से, जहां कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा और पुलिस अधीक्षक आंचुने वैष्णव मुंडेर गांव के शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके गृहग्राम पहुंचे और शहीद जवान की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ज्ञात हो कि कल नक्सलियों की ओर से अरनपुर में जवानों से भरे वाहन को आईईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया था, जिसमें 10 जवान सहित एक वाहन चालक शहीद हो गए, जिसमें बीजापुर जिले के मुंडेर गाँव के निवासी प्रधान आरक्षक मुन्नाराम कड़ती भी शहीद हुए हैं। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
वहीं कुरुद विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हंचलपुर गोठान का निरीक्षण करने पहुंचे। गोठान में गोबर पेंट उद्योग का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और पेंट निर्माण का पूरा काम देखा। गोठान में काम करने वाले महिला सदस्यों के गोठान में निर्माण और उन्हें उद्यमी बनाने का मौका देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। महिला सदस्यों ने मुख्यमंत्री को गुलाब का एक फूल भेंट स्वरूप किया। वहीं मुख्यमंत्री के हंचलपुर गोठान के स्वरूप और यहां काम कर रही महिला सदस्यों की मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण से ही प्रदेश भी सशक्त होगा। धमतरी के कुरुद में सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात की। इस मौके पर राजेश्वरी यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है। उन्होंने बताया कि उनका 3 साल का बेटा है जिसे पौष्टिक भोजन देने के बाद वजन बढ़ा है। अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। लड़का मन में खून से मतलब वजन नहीं बढ़ा है या जिन महिला मन के खून की कमी है ये माइक दे। हेलो का नाम करूँ? राजेश्वरी यादव। राजेश्वरी कौन गाँव सर? सिमरा। अच्छा यही सर ये सुपोषण योजना का लाभ लिया? हाँ। अच्छा लड़का के तो नहीं लड़का। अच्छा ये महीना खवाया? 3 साल। 3 साल कुछ बताबे अपना अम्मा बताबे? हाँ। बता। सुपोषण योजना निवास केंद्र आंगनबाड़ी वो दाल चावल सब्जी रोटी अंडा पापड़ खाते ओखर से वो बहुत लाभ हुई से वो स्वस्थ है और ओखर से बहुत वजन बढ़ी से इसलिए थैंक यू। धन्यवाद काका आपके लिए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रकूट जलप्रताप के निकट चौंडीघाट के पास बीजेपी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन किया गया। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से बहुप्रचलित चित्रकूट जलप्रताप के शराब बार खोलने की प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर विपक्षी दल बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप लगातार मीडिया के माध्यम से विरोध कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी एक पत्रकार वार्ता करके कश्यप ने शुक्रवार के दिन चक्का जाम करके सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करने के बारे में जानकारी दी। आज स्थानीय ग्रामीणों के साथ बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद होकर चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन किया। जो चित्रकूट पर्यटक रिसोर्ट पे दारू बार खोलने के विरोध में ग्राम पंचायत चित्रकूट के आह्वान पर पूरे भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट विधानसभा के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता मिलकर वहाँ धरना चौंडी चौक में जो है वहाँ पर धरना दिए और उसके बाद जो है एसडीएम लोहंडीगुड़ा को जो है वो ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हमारे चित्रकूट विधानसभा के मंडल अध्यक्ष गण और सभी कार्यकर्ता और चित्रकूट के सरपंच के साथ वहाँ के पंच और सभी ग्रामवासी वहाँ पर उपस्थित रहे। आज हम ज्ञापन के साथ साथ अपनी ऐसी उनको एक संदेश दिए पूरे हमारे जो धरना प्रदर्शन पर बैठे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा कि ये तो हमारे एक सांकेतिक है और सांकेतिक आज हमने जो चक्का जाम किया है इस आज बाज़ार का दिन था। शुक्रवार बाज़ार में जो है हमारे कोंडा गांव से लेकर दंतेवाड़ा से गीदम से जगदलपुर सभी तरफ से लोग उस बाज़ार में आते हैं, इसलिए जो है चौंडी चौक में जो हम लोग ने धरना दिया था। हम ज्ञापन देने के साथ साथ हमारा एसडीएम साहब के समक्ष यही रखे कि आज तो हम लोग सांकेतिक धरना दिए हैं, आने वाला समय यदि इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, यदि ये सब दारू बार को जो है वहाँ पर बंद नहीं किया जाता है, तो हम लोग वहाँ पर अनिश्चितकालीन तक पूरे चित्रकूट विधानसभा के सभी कार्यकर्ता के साथ ग्रामवासी चित्रकूट वहाँ पर साथ देंगे और अनिश्चितकालीन तक जब तक मांग पूरी नहीं होगी, जब तक उस बार का जो है खोलने का मांग जो है उनकी सरकार की निरस्त नहीं होगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दंतेवाड़ा पहुंचकर अरनपुर क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को नमन करते हुए उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पगुच्छ अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। 26 अप्रैल को नक्सल हिंसा की इस घटना में डीआरजी के 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हो गए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने शहीद जवानों के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना प्रकट की और ढांढस बंधाया। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, बस्तर सांसद दीपक बैद, सांसद फूलोदेवी निताम, बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी समेत कई लोग मौजूद रहे। खबर रायपुर से, जहां आयुर्वेद, पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं। इसे लाभ और महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ योग आयोग की ओर से रायपुर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में आयुर्वेद, पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रदर्शन, इलाज के साथ मरीजों को परामर्श भी दिया जा रहा है। लगभग 100 लोग प्रतिदिन इन चिकित्सा पद्धतियों का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ डॉक्टर दिनेश कुमार नाग के मार्गदर्शन में योग, पंचकर्म, पैरामेडिकल के 15 विशेषज्ञों की टीम सेवाएं दे रही है। डॉक्टर नाग ने बताया कि शरीर पंच तत्व मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश में मिलकर बना होता है। इन तत्वों के असंतुलन से रोग उत्पन्न होते हैं। इसे संतुलित बनाने की पद्धति ही प्राकृतिक चिकित्सा है। यह एक दवा रहित इलाज की पद्धति है जिसमें योग और आहार विशेष महत्व रखते हैं। ये योगा करते टाइम ये जो पिंडली है ये खिंच गया था और यहाँ का जो मसल्स है वो पुल हो गया था, काफ़ी पेन था जी, चलने में भी काफ़ी पेन था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कल मैं डॉक्टर साहब को दिखाया और उन्होंने फिर एडवाइस किया तो फिर मैं यहाँ पर जब मालिश करवाया उससे आज की डेट में काफ़ी रिलैक्स है। पहले सीढ़ी जैसे चढ़ रहे थे तो चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उतरने के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम था, बहुत पेन होता था। आज वो काफ़ी रिलैक्स है। आज एक ही दिन में मेरे को काफ़ी फायदा हुआ उससे। कृषकाल के गांव बेडमामारी के देवी जिमीदारिन माता मंदिर प्रांगण में क्षेत्र के 22 गांव के आदिवासी समाज के लोग अपनी आदिवासी संस्कृति के अनुसार आम के अपने इष्ट देवी देवताओं को भोग लगाते हैं। उसके बाद खुद सपरिवार और लोगों के साथ मिलकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसे मरक्का पंडमू कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि मरक्का पंडूम कार्यक्रम का आयोजन 3 सालों में एक बार किया जाता है। लगातार इस गांव में तीसरी बार आयोजन किया गया। आने वाले साल में यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत होनहेड में होने की जानकारी आयोजक समिति ने दी है। आज यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, मुझे भी आमंत्रित किया गया। इस क्षेत्र में ना केवल ये 22 गांव बल्कि मैं समझता हूँ कि केसकाल तहसील के लगभग अधिकांश गांव से लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं और इस अवसर पर मैं यहाँ के सारे मौजूद आम जनता को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ और मुख्य रूप से आप सभी लोगों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इस त्यौहार में शामिल हुए हैं। सर आपका परिचय थोड़ा देंगे थोड़ा हमारे नहीं। मैं नीलकंठ टेकाम हूँ। हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर का रहने वाला हूँ मैं मूल रूप से, और ये जो जिला है इस ज़िले में मैं लगभग 3 वर्ष तक के कलेक्टर के रूप में काम भी किया हूँ और इस समय मैं सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहा हूँ। समाज के विभिन्न गतिविधियों में जहाँ से भी मुझे आमंत्रित किया जा रहा है मैं पहुँच रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि विशेष करके बस्तर में बस्तर वासियों के साथ जुड़ करके यहाँ के लोगों के अधिकार के लिए और यहाँ के लोगों के विकास के लिए मैं लगातार इनके साथ जुड़ करके काम करता रहूँ। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सरगुजा जिला के NH 43 से देवगढ़ पंचायत पहुंचे। गांव वालों ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का ताली बजाकर स्वागत किया। इस दौरान स्वर्गीय भूतपूर्व विधायक सुखीराम भगत जी का प्रतिमा का देवगढ़ माझापारा में अनावरण किया गया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के साथ सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार और अधिकारियों का पूरा काफिला ग्राम देवगढ़ से बोरीपारा अंबिकापुर के लिए रवाना हुआ। बहुत लंबे अरसे से इस पुल का लोगों को इंतजार था। इसके नहीं रहने से गांव 2 भाग में बट गया था। वह
तात्कालिक रूप से आने जाने के लिए हमने एक पुल बनाया था, जिससे अभी तक लोगों का निस्तार हो रहा था, लेकिन वो भी कटाव में धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो गया है। अब ये पुल बनने से इस गांव में 12 महीना लोगों का आवागमन सुलभ हो पाएगा, लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। बस्तर में 11 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है, जिसमें डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए हैं। सरकार लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति में नियंत्रण रखने के लिए, नक्सल समस्या पर नियंत्रण रखने के लिए रायपुर दक्षिण विधानसभा में भेंट मुलाकात के दौरान रमशीला ने बताया कि वे वार्ड 7 में रहती हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक खेल में भी भाग लिया। रमशीला ने कहा है कि योजना से प्राचीन खेल विधाओं को प्रोत्साहन मिलता है। कुबड़ी जीते थे? हाँ, खुश हो। क्या नाम है? रमशीला पाल। अच्छा, मैं वार्ड क्रमांक 4 के हैं। हाँ, तो छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में भाग ले रहे? कौन सा खेल खेले? कुबड़ी जीते थे? कहाँ तक पहुँचे? अच्छा, तो जिला वगैरह नहीं गिरे? अच्छा, कैसे लगी? बहुत ठीक लगी सर। अच्छा, अगले साल होना चाहिए। चलो बढ़िया भाई। आपको छत्तीसगढ़ी खेल को आगे लाए हो सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। रायपुर दक्षिण विधानसभा भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान दुर्गा देवांगन ने बताया कि मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत मेरा मकान बनना शुरू हो गया है। इस योजना के अंतर्गत इस महंगाई जैसे समय में भी हम गरीब मकान बनाने का सपना देख पा रहे हैं। दुर्गा ने इस महत्वपूर्ण योजना के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। जमीन मोर मकान के लाभ कौन कौन उठाए? अच्छा, सामने वाला मतलब मौका नहीं मिलते भाई। हाँ, नाम बता। मोर नाम दुर्गा देवांगन है। आपका प्रणाम करता हूँ। मोर जमीन मोर मकान के तहत प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा मोर मकान बनना शुरू हो गए, लगभग कंप्लीट हुआ थे। और आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये योजना के तहत जो गरीब तबका के व्यक्ति है, जो मन के सोच भी नहीं सके, अगर जमीन है तो अभी महंगाई के ये समय में वो घर बनाना सोचना। और गरीब के तो सपना भी हो सर, गरीब के जरूरत होते, और गरीब के सबसे बड़ी मूलभूत जरूरत है खाना और घर में छत, सर में छत होना, जो आप मन के द्वारा ये मतलब मिला थे, जो मतलब मिला थे। और अगर हमारे सर में छत है और पेट भर भोजन है, तभी तो हमारा सपना होगा। और अब जो हमारे मकान के सपना पूरा हो से, तब हमारे आँख में, हमारे घर वाले, हमारे बच्चे मन के आँख में अब सपना है और उत्साह है, और अपने आप में सम्मान महसूस होते कि अब हम अपन सपना पूरा कर सकते हैं। तो आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, जैसे घर के मुखिया हाँ, घर के हर व्यक्ति के जरूरत के ध्यान रखे, कोला कपड़ा चाहिए, साइकिल चाहिए, चॉकलेट चाहिए, छतरी चाहिए, वैसे आप मन राज्य के हर एक व्यक्ति के जरूरत ला ध्यान में रख के नए नए योजना निकाला था। और आप सचमुच राज्य के मुखिया हो के कर्तव्य ला पूर्ण करत हो, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।